सऊदी अरब को 19%, जापान को 8.6% और ऑस्ट्रेलिया को 8.4% हथियार अमेरिका द्वारा ही बेचे जाते हैं। तो देखिए अलग अलग देशों की सेनाओं में जो हथियार आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। 19% जो हथियार हैं सऊदी अरब, जापान को 8.6% हथियार वहां की सेना में अमेरिका से आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खासा 8.54% का शेयर है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जितने हथियार बेचता है उसमें से 41% हथियार उससे मिडिल ईस्ट देश खरीदते हैं, जिसका एक मतलब यह भी है कि इन देशों में अशांति और अस्थिरता को एक टूल बनाकर अमेरिका ने अपने हथियारों को बेचा। आप यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका हथियारों को सबसे बड़ा सप्लायर होने के साथ साथ एक शानदार सेल्समैन भी है, जिससे कई देश न चाहते हुए भी जिससे हथियार खरीद ही लेते हैं। इसके अलावा जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब से अमेरिका की 5 उंगलियां घी में हैं और अमेरिका को कई देशों से हथियारों की खरीद के लिए नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज अमेरिका के पास 1371 लड़ाकू विमान, 5 समुद्री युद्धपोत, 40 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, 634 आधुनिक तोपें और 2500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों के ऑर्डर दूसरे देशों के जरिए मिले हुए हैं। और ये सारे हथियार वो अगले कुछ वर्षों में दुनिया के इन अलग अलग देशों की सेनाओं को बेचेगा। ये सारे ऑर्डर्स उसके पास अभी ऑलरेडी हैं, जबकि जो फ्यूचर ऑर्डर्स के मामलों में रशिया, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे देश अमेरिका से बहुत पीछे हैं। इसका मतलब यह है कि आज हथियारों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी अकेले 40% है और यह भविष्य में कम नहीं होगी बल्कि यह 50% को पार कर सकती है, जिससे अमेरिका का असली चरित्र आज आपको पता चल जाएगा। वो कहीं भी किसी भी देश में जब घुसता है अशांति फैलाता है शांति स्थापित करने के नाम पर। अफगानिस्तान में यह हुआ, इराक में यही हुआ, दूसरे देशों में कई जगह उन्होंने यही किया, अब यूक्रेन में यही हो रहा है। और हर बार जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है, यानी जो सबसे बड़ा फायदा होता है, वो अमेरिका को ही होता है, क्योंकि दुनिया में जब भी कहीं युद्ध होता है तो हथियारों की मांग बढ़ जाती है और हथियार खरीदने की सबसे बड़ी जो मार्केट है, बाजार है, वो अमेरिका है। अब इस रिपोर्ट के दूसरे भाग पर आते हैं और वो ये कि कैसे चीन भारत के पड़ोसी देशों को हथियार बेचकर उन्हें अपनी जेब में डालता जा रहा है। और धीरे धीरे अब स्थिति ये हो गई है कि भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों के हाथों में मेड इन चाइना हथियार है और ये हमारे लिए चिंता की बात है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने के मामले में चीन चौथे नंबर पर है और जिन 3 देशों को वो सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और सर्बिया। 2018 से 2022 के बीच चीन ने जितने हथियार बेचे उनमें से 54% पाकिस्तान को बेचे, 12% बांग्लादेश को और 4.5% सर्बिया को, और यह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। 2013 से 2017 के बीच चीन ने अपने कुल हथियारों में से सिर्फ 35% हथियार पाकिस्तान को बेचे थे, लेकिन यह आंकड़ा अब 35% से 54% हो चुका है। हालांकि ये जो आंकड़े अभी हमने आपको बताए वो चीन के कुल निर्यात के हिसाब से है। अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहलू से स्थिति को समझेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों देश अब लगभग पूरी तरह से इनकी जो सेनाएं हैं वो चीन के हथियारों पर निर्भर हो गई हैं, जो कि खतरनाक बात है। पहले की तुलना में अब पाकिस्तान 14% हथियार ज्यादा आयात कर रहा है, यानी 14% हथियार ज्यादा खरीद रहा है। और जिन तीन देशों से वो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है उनमें पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर है रशिया। हालांकि इनमें स्वीडन और रशिया की हिस्सेदारी बहुत ही छोटी है, ना के बराबर है। पाकिस्तान अपने कुल इंपोर्ट में से, जो हथियारों का जो इंपोर्ट है, कुल हथियारों में से 77% हथियार चीन से खरीदता है, स्वीडन से 5.1% और रशिया से सिर्फ 3.6% हथियार पाकिस्तान खरीदता है। यह ब्रेकअप है पाकिस्तान की सेना के हथियारों का जो वो खरीद रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश भी सबसे ज्यादा 74% हथियार अकेले चीन से खरीद रहा है और यह बहुत खतरनाक स्थिति है हमारे लिए। असल में 74% और 77% हथियार अकेले चीन से खरीदने का मतलब यह है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश हर 4 में से 3 हथियार चीन से खरीद रहे हैं। और यहां बात सिर्फ इन 2 देशों की नहीं है। अगर हम और देशों पर नजर डालें, भारत के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार, ये भी चीन से ही हथियार खरीद रहे हैं। और इन देशों में उसने पोर्ट से लेकर, सी पोर्ट से लेकर हवाई अड्डे और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसा लगाया है।
और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इस समय भले ही अच्छी ना हो, लेकिन पिछले 2 दशकों में श्रीलंका ने सबसे ज्यादा 33 लड़ाकू विमान चीन से खरीदे। आज श्रीलंका की वायुसेना के पास कुल मिलाकर 86 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से 44% यानी 33 लड़ाकू विमान उसने चीन से पिछले कुछ वर्षों में खरीदे। और श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट भी चीन को 99 वर्ष की लीज पर दे रखा है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी चीन बहुत बड़े स्तर पर पैसा लगा रहा है और हाल ही में उसने नेपाल के पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया और नेपाल की सेना को हथियार और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बेचे हैं। इसी तरह म्यांमार की सेना ने 2018 से 2022 के बीच जितने हथियार खरीदे उनमें से 29% अकेले चीन से लिए। और अफगानिस्तान में तालिबान की मदद भी अब चीन कर रहा है। यानी आज अगर आप इस नक्शे पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के हाथों में मेड इन चाइना यानी चीन के बने हुए हथियार हैं और ये देश हथियारों के लिए अब लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गए हैं और चीन जिस दिन चाहे उस दिन इनकी गर्दन दबा सकता है। कुछ वर्ष पहले आई बीजिंग की एक खुफिया रिपोर्ट में हथियारों को स्ट्रेटेजिक कमोडिटी बताया गया था। स्ट्रेटेजिक कमोडिटी का मतलब है हथियारों को रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना। असल में हथियारों के बिजनेस में किसी एक देश पर निर्भरता को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और वो इसलिए क्योंकि ये निर्भरता 2 तरह से बुरा असर डालती है। पहला, हथियारों की खरीद के लिए वो देश एक ही देश पर निर्भर रहने लगता है और दूसरा, हथियारों के मामलों में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, टेक्निकल सपोर्ट, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए भी वो देश ऐसे देश पर निर्भर हो जाता है जिससे उसने ये हथियार खरीदे हैं। यानी भारत के तमाम पड़ोसी देश अगर चीन से हथियार खरीद रहे हैं तो इन हथियारों के टेक्निकल सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए भी वो हमेशा चीन पर ही निर्भर रहेंगे। और सोचिए, भविष्य में चीन अगर इन देशों को ये टेक्निकल सपोर्ट देने और दूसरी सेवाएं देने से इनकार कर दे तो क्या होगा? तो ये देश घुटनों पर आ जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे और चीन की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और यही बात भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। कुल मिलाकर कहें तो आज चीन भारत के पड़ोसी देशों को बहुत ही सस्ते दामों पर हथियार बेच रहा है, लोन देकर हथियार बेच रहा है, कह रहा है कि अभी आप हथियार ले लीजिए, पैसा बाद में आता रहेगा। लेकिन भविष्य में वो इन हथियारों का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक कमोडिटी के तौर पर कर सकता है। और जो हमारे 2 फ्रंट वॉर की हम बात करते हैं अक्सर आपसे कि एक फ्रंट है चीन का और दूसरा फ्रंट है पाकिस्तान का, इसलिए हम कहते हैं कि भारत एक 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। उस स्थिति में भारत के लिए ये एक खतरनाक चुनौती हो सकती है।